हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आप लोगों को यह जानकर काफ़ी ज़्यादा खुशी होगी कि मैं कक्षा 5वीं का विषय हिंदी का अर्धवार्षिक मूल्यांकन 2024-25 का पेपर लेके आ चुका हूँ। जो आपका हिंदी का पेपर है कक्षा 5 वालों का, ये आपका 16 दिसंबर को है। ठीक है, तो 16 दिसंबर के लिए ये पेपर काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इसमें मैंने आपके इस पूरे सही विकल्प, रिक्त स्थान और प्रश्नोत्तर, साथ ही आपको ये बताया निबंध किस पे आया और आवेदन पत्र भी किस प्रकार से आपको लिखना है। तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पर मेरे पास सेट ए है। ठीक है, तो इसका मैं संपूर्ण सोल्यूशन कराऊंगा। ठीक, और जो आपके पास समय है, समय रहेगा 2.5 घंटे। 2.5 घंटे में आपको पूरा 60 नंबर का पूरा पेपर करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आपको इस वीडियो कुछ नहीं करना, इस वीडियो पूरा शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है, ताकि आपको जब भी समझ में आ पाएगा कि किस प्रकार से हम लिखेंगे, किस प्रकार से क्या करेंगे, ताकि हम लोग अच्छे नंबर प्राप्त कर सकें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले मैं यहाँ पे एक खुशखबरी दे दूँ। कक्षा 5वीं वाले जितने भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को यहाँ तक देखे हैं, बेटा सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने से बेटा यही फायदा होगा, जिस प्रकार से मैं आपको सामने यहाँ पे हिंदी का पेपर बता रहा हूँ, इसी प्रकार से आपका अंग्रेजी का बताऊंगा, गणित का और पर्यावरण का भी बताऊंगा, ताकि आप लोगों को किसी भी प्रॉब्लम ना हो और आप लोग आसानी से अपने पेपर को दे सकें। और आपकी जो वार्षिक परीक्षा होगी, तो वार्षिक परीक्षा के लिए भी मोस्ट इम्पोर्टेंट मैं क्वेश्चन आऊँगा, पेपर भी लाऊंगा, ताकि आप लोग उनमें भी अच्छे नंबर प्राप्त कर सकें। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बहुत लोगों ने कर लिया था, अगर आपने नहीं किया तो कर लेना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सब प्रथम आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे लगा बहुविकल्पीय प्रश्न, यानी कि बोला जाए तो प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक आपके सही विकल्प दिए गए हैं, जो कि आपके सामने यहाँ पर 1 नंबर के रहेंगे। ठीक है, प्रत्येक आपका जो 1 नंबर का होने वाला है। तो पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न लिखा है, रावण का एक अन्य नाम है। जो रावण है उसका एक अन्य नाम क्या है? मेघनाथ है कि निशुंभ है कि कुंभकर्ण है कि दशानन है? अब आप लोग मुझे कमेंट करके बताएं कि इसमें सही आंसर क्या है। तो यहाँ पे एक बच्चे ने कमेंट किया है कि सर इसका डी ऑप्शन सही है, दशानन। बहुत अच्छे लोग इन्हें सही आंसर दिया है, राइट, ताकि मुझे भी पता लगे आप लोगों पे कितना बढ़ रहा है और कितना नहीं बढ़ रहा है। तो आप लोगों के सामने यहाँ पे राइट हो जाता है, तो आपका 1 नंबर कंप्लीट हो जाता है। दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न लिखा है, दांत खट्टे करना मुहावरे का अर्थ है। जो मैं अर्थात कि दांत खट्टे करना, जी आपका दूसरा क्वेश्चन, दांत खट्टे करना मुहावरे का अर्थ है क्या है? तो बताओ क्या अर्थ है? कि इसका आंसर हो जाएगा, एक दांत खट्टे होना, बी है दांतों में दर्द होना, सी है दुश्मनों से हारना, या डी है दुश्मनों को हराना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, जिसमें लिखोगे दुश्मनों को हराना। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें लिखा है, झूठ के बराबर क्या नहीं? तो सभी को पता है झूठ के बराबर ताप नहीं, तो पाप नहीं। तो यहाँ पे आपको बी ऑप्शन आपका सही हो जाता है, पाप। ठीक, इस प्रकार से राइट का चिन्ह लगा देना है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें लिखा है, बिटिया के मिट्टी खिलाने पर माँ ने क्या कहा? तो बिटिया की मिट्टी खिलाने पर माँ ने कहा, तुम्ही काओ, मतलब कि डी ऑप्शन आपका सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5वां, जिसमें लिखा है कि शिवाजी को युद्ध कला की शिक्षा दी थी, किसने दी थी? तो इससे जो है शिवाजी को युद्ध कला की शिक्षा दी थी, तो किसने दी थी? कौरदेव ने। तो यानी कि डी ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन हो जाता है। तो स्टूडेंट, इस प्रकार से आपके सामने प्रश्न क्रमांक 1 से लेके प्रश्न क्रमांक 5 तक आपके सही विकल्प पूरी तरह से कंप्लीट हो चुके हैं। चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिक्त स्थान भरिए, मतलब प्रश्न क्रमांक 6 से 10 तक को रिक्त स्थान भरना है। तो यहाँ पर देखते हैं रिक्त स्थान में। तो रिक्त स्थान में लिखा है यहाँ पर, पहला प्रश्न है कि शिवाजी ने सूबेदार की पुत्र वधू की तुलना किससे की थी? तो किससे की थी? तो अपनी माँ से। तो यहाँ पर आपको पहले वाले भरने था अपनी माँ। ठीक है, अपनी माँ से। दूसरा यानी प्रश्न नंबर 7 में लिखा है, पढ़ लिख कर रम्मू का नाम और कल्लू का नाम हो गया था। तो क्या हो गया था? तो आपको लिखना है पढ़ लिख कर रम्मू का नाम, एक का हुआ था रामबती, यहाँ पे लिखना रामबती, रामबती, और यहाँ पर हो गया था इसका नाम कलावती, कलावती। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें लिखा है, डॉक्टर अब्दुल कलाम जी से बच्चे मिले थे। तो कहाँ पर मिले थे? तो यहाँ पर मिले थे भोपाल में। तो आपको लिखना ना भोपाल। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9, जिसमें लिखा है, प्रश्न नंबर 9 में, उज्जैनी में का प्रसिद्ध मंदिर है। तो उज्जैनी में किसका प्रसिद्ध मंदिर है? तो महाकालेश्वर का मंदिर। किसका? महाकालेश्वर। इस प्रकार से लिखना महाकालेश्वर। अगला प्रश्न नंबर 10, जिसमें लिखा है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को उपाधि दी गई थी। जो भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, तो उन्हें किसी उपाधि दी गई थी? तो मतलब कि तो उपाधि मिली थी, तो उन्हें भारत रत्न की। क्या लिखना है? भारत रत्न। ठीक,
तो स्टूडेंट इस प्रकार से आप लोग प्रश्न क्रमांक 6 से 10 तक आपके रिक्त स्थान पूरी तरह से कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम लोग करेंगे क्या प्रश्न उत्तर। तो पहला यहाँ पर देख लेते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 11 से लेकर 16 तक आपके ये 2-2 नंबर के प्रश्न है, ठीक है। कितने नंबर के? 2-2 नंबर के, ठीक है। तो 2-2 नंबर के प्रश्नों को करेंगे, फिर 3-3 नंबर के करेंगे, फिर हम 5-5 नंबर के करेंगे। तो इस प्रकार से आप पूरे प्रश्नों को कर सकते हो। तो पहले प्रश्न देख लेते हैं। पहला प्रश्न लगा है प्रश्न 11, बादशाह अकबर को क्या देखने की इच्छा हुई, ठीक है। तो आप सभी को पता होगा क्या देखने की इच्छा हुई थी। तो आप लोग लिख सकते हैं बादशाह अकबर को इस घड़े में रखी बुद्धि के फल को देखने की इच्छा हुई। चलिए इनके हम आंसर आपको बाकायदा लिखित में दिखाएंगे, ठीक है। पहले आप प्रश्न देख लें। प्रश्न 12 लगा, ईश्वर चंद्र का जन्म कब और कहाँ हुआ था? हामिद ने ईद के मेले में से चिमटा ही क्यों खरीदा? प्रश्न 14 लगा, महान वीरों की कहानियां सुनकर माता जी ने शिवाजी में किन गुणों को विकसित किया? 15 बाबूजी दोनों बहनों को क्यों पढ़ाना चाहते थे? और 16 लगा, कोयल और कोयल की बोली में अंतर लिखे। तो ये प्रश्न होगा जी 2-2 नंबर के। 3-3 नंबर के प्रश्न को देख लें कि जिसमें लगा पुष्प बनमाली से क्या कह रहा है? विजयदशमी क्यों मनाई जाती है? और चंद्रशेखर आजाद कहाँ के रहने वाले, उनके माता पिता का नाम? कावित्री अपने बचपन को कैसे याद करती है, ठीक है। और यहाँ पर बाबा साहब ने अपनी पत्नी का अंतिम संस्कार पुत्र के क्यों करवाया? और डॉक्टर कलाम ने सफलता प्राप्त करने से क्या क्या गुण बताए? और जी आपकी द्वितीय है, यदि आप पांडा के स्तर पर होते तो ओहदे की रक्षा किसके लिए करते? मध्य प्रदेश की अपनी कई विशेषताएं हैं, उन विशेषताओं को संक्षेप में लिखिए। अपने प्रधानाचार्य को 3 दिवस छुट्टी और निम्नलिखित में से ये निबंध लिखिए। अब देखो स्टूडेंट, इन सभी के आंसर हम आप लोगों को दिखा रहे हैं। चलिए अब आंसर भी देख लीजिए। तो हम लोग यहीं से देखेंगे अति लघुत्तीय प्रश्न। तो प्रश्न का 11 के आंसर देख लेते हैं। तो स्टूडेंट ये रहा प्रश्न का 11, जिसमें लिखा था बादशाह अकबर को क्या देखने की इच्छा हुई? तो इसका आंसर लेंगे बादशाह अकबर को इस घड़े में रखे बुद्धि के फल को देखने की उत्सुकता हुई। तो प्रश्न का 11 का आंसर हो जाएगा। तो मैंने इन प्रश्नों के उत्तर आपकी गाइड और आपकी किताबों से ढूंढ ढाल के इकट्ठे करके इनके आंसर आपको बता रहा हूँ, ठीक है। प्रश्न का 12 है, ईश्वर चंद्र का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो तेलुगु ईश्वर चंद्र का जन्म 26 सितंबर 1820 को कोलकाता से 20 मील दूर पश्चिम में स्थित बीर सिंह नामक गांव में हुआ था। ये क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर हो जाएगा। प्रश्न का 13 देखते हैं। प्रश्न का 13 लिखा है, हामिद ने ईद के मेले से चिमटा ही क्यों खरीदा? तो इसका आंसर लेंगे हामिद ने ईद के मेले से चिमटा इसलिए खरीदा ताकि रोटी सेकते समय उसकी दादी के हाथ कभी ना जले। तो ये प्रश्न का 13 का आंसर यहाँ तक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 14, जिसमें लिखा है महान वीरों की कहानियां सुनाकर माता ने शिवाजी के किन गुणों को विकसित किया? तो तेलुगु महान वीरों की कहानियां सुनाकर माता ने शिवाजी में साहस, वीरता और देश प्रेम के गुणों को विकसित किया, ठीक है। फिर अगला अपने सामने यहाँ पर बाबूजी दोनों बहनों को क्यों पढ़ाना चाहते थे? तो तेलुगु बाबूजी को उन दोनों बहनों में अपनी पुत्रियों का भास हुआ, उन्हें शिक्षित कर अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए वह दोनों बहनों को पढ़ाना चाहते थे। अगला क्वेश्चन नंबर 16, जिसमें लिखा है कोयल और कौआ की बोली में क्या अंतर है? तो कोयल और कौआ की बोली, कोयल मीठा बोलकर सारे जग को अपना बना लेती है, परंतु कौए की कर्कश आवाज सुनकर लोग उसको भगा देते हैं। यही दोनों की बोली में अंतर है। तो स्टूडेंट इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 11 से 16 तक आपके जी 2-2 नंबर के क्वेश्चन थे, जिनके आंसर मैंने आपके सामने आप बता दिए हैं। आप लोग चाहो तो इनको मुश्किल समझ के पढ़ भी सकते हो, सीख भी सकते हो, और हम आशा करते हो आप लोग बन भी रहे होंगे। यहाँ से लग जाते हैं आपके ये 3-3 नंबर के, ठीक है। लघु उत्तीय प्रश्न है तो 3-3 नंबर के हैं। जैसे पहला लगा है पुष्प बनमाली से क्या कह रहा है? तो इसका आंसर है वो पुष्प बनमाली से कह रहा है कि तुम मुझे डाली से तोड़कर उस रास्ते पर फेंक देना जहाँ से देशभक्त अपने मातृभूमि की रक्षा के लिए शीश कटाने जाते हों। फिर अगला है विजयदशमी क्यों मनाई जाती है? तो इसका आंसर लिखेंगे श्री राम ने इस दिन महर्षि आश्रम में धरती के निशाचरों से मुक्त करने पर प्रण लिया था। संयोग से जिस दिन घमंडी अत्याचारी रावण का अंत हुआ उसी दिन विजयदशमी थी, इसलिए विजयदशमी मनाई जाती है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 19, जिसमें लिखा है चंद्रशेखर आजाद कहाँ के रहने वाले थे? उनके माता पिता का नाम क्या था? तो इसका आंसर लेंगे चंद्रशेखर आजाद मध्य प्रदेश के तत्कालीन झाबुआ और आज के अलीराजपुर जिले में भावरा गांव के रहने वाले थे। उनके पिता का नाम पंडित सीताराम और माता का नाम जगरानी देवी था। तो इस प्रकार से आप सारा क्वेश्चन नंबर 19 का भी आंसर हो जाता है। हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में लिखा है कवित्री अपने बचपन को कैसे याद करती थी? उत्तर लिखेंगे कवित्री अपने बचपन को निर्भर होकर खेलना, खाना,
घूमना, लूटना, घर बनाना, कपड़ों की गुड़िया बनाकर खेलना आदि बातों को दोबारा याद करती थी। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा। 21 का लगा बाबा साहब ने अपनी पुत्री का अंतिम संस्कार पुत्र से क्यों करवाया? तो इसका आंसर है बाबा साहब ने अपनी पुत्री की आस्थाओं और विश्वास का सम्मान करते हुए अपने पुत्र से हिंदू पद्धति के अनुसार विधि पूर्वक उनका अंतिम संस्कार करवाया। तो इस प्रकार से आप लोग देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर हो जाएगा। 22 वाले का डॉक्टर कलाम ने सफलता प्राप्त करने के में क्या क्या गुण बताए? तो लोग डॉक्टर कलाम ने सफलता प्राप्त करने के लिए बच्चों को छोटी कक्षाओं में ही अपना ध्येय निश्चित कर लेना चाहिए, कठोर परिश्रम करना चाहिए और कठिनाइयों से भी कभी नहीं डरना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर हो जाएगा। अब यहाँ से लग जाता है आपके द्वितीय प्रश्न जो कि 5 नंबर में रहेंगे। ठीक है, अगला है यदि आप पन्ना के स्थान पर होते तो उदय की रक्षा के लिए क्या करते? तो इसका आंसर यहाँ से लिखेंगे सीधे हम ऐसे। 5 नंबर का है, थोड़ा बड़ा लिखना है। जिस प्रकार पन्ना ने अपने बेटे चंदन को उदय सिंह की सैया पर सुलाकर अपने पुत्र को बलिदान कर दिया और उदय सिंह को कीरत की टोकरी में छिपाकर महल से बाहर कर अपनी स्वामी भक्ति का परिचय दिया, उसी तरह हम यदि पन्ना के स्थान पर होते तो किसी न किसी तरह की युक्ति लगाकर उदय सिंह के प्राणों की रक्षा अवश्य करते, चाहे इसके लिए हमें अपने प्राणों की न्यौछावर क्यों ना करने पड़ते। तो इस प्रकार से आप लोग क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आप लोग सरल ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन का आंसर है आप लोग लिख सकते हो। मध्य प्रदेश की अपनी कई विशेषताओं के बारे में लिखिए। तो मध्य प्रदेश की विशेषता लिखनी है अपन को। ठीक है, तो पहले हम लोग इतना पढ़ेंगे, हमारा मध्य प्रदेश बहुत प्यारा है। ठीक है, एक जो हुआ हमारी प्रकृति भरपूर भंडार है, यहाँ बरस भर शीतल जल प्रदान करने वाली ममतामय नदियां हैं, मेवा रूपी फल और छाया देने वाले वृक्ष हैं, सांची में गौतम बुद्ध के उपदेशक वातावरण सुनाई देते हैं और उज्जैन में महाकालेश्वर के रूप में शंकर भगवान विराजमान है और यहीं पर वह दंड वन है जहाँ सबरी नामक भिल्ली ने प्रभु श्री राम का स्वागत करने के लिए बेर एकत्रित करके थे। हमारा मध्य प्रदेश बड़ा प्यारा है, यहाँ प्रकृति का अपूर्व भंडार है। तो इस प्रकार से आपको सामने एक क्वेश्चन का आंसर भी कंप्लीट हो चुका है। अगला क्वेश्चन है अपने प्रधानाचार्य को 3 दिवस हेतु प्रार्थना पत्र लिखना है। तो आप लोग इस प्रकार से लिखेंगे, श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय शासकीय प्राथमिक विद्यालय, यहाँ पे आपको अपने विद्यालय का नाम लिखना है। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे आप लोग महोदय। ठीक है, महोदय लिखेंगे। लेकिन समीरा निवेदन है कि मुझे गत रात्रि से बुखार आ रहा है, अतः मैं विद्यालय आने में असमर्थ हूँ। श्रीमान जी से प्रार्थना है या मुझे 2 या 3 दिन के दिवस का अवकाश प्रदान करने हेतु कृपा करें। यहाँ पर दिनांक डाल देना है, यहाँ पर आपको अपना नाम डाल देना। काफी ज्यादा सरल है, 5 नंबर में आप लोग लिख लोगे। यहाँ पे लगा हमारा निबंध था, तो मैंने निबंध आपका हमारे विद्यालय पर दिया है या मेरा विद्यालय पे। तो यहाँ पे लगा हमारे विद्यालय का नाम, आपको अपने विद्यालय का नाम लिखना पहले। ठीक है, दूसरे नंबर पे लिखना मतलब अपने विद्यालय की विशेषता बतानी है। ठीक है, मतलब बड़वाई। हमारे विद्यालय का नाम बहुत बड़ा है, भवन बड़ा है, जिसमें 10 कमरे हैं, शाला के बीच में एक बगीचा तथा खेल का मैदान है। विद्यालय में 400 छात्र और 414 शिक्षक हैं। शिक्षक बड़ी लगन से इसलिए पढ़ाते हैं। प्रत्येक शनिवार को बाल सभा होता है। खेल कूद में हमारा विद्यालय सदा आगे रहा है। हमारे विद्यालय का परीक्षा फल अच्छा रहा है। मुझे अपने विद्यालय पर गर्व है। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि इसका गौरव हमेशा बना रहे। तो इस प्रकार से मैंने 60 नंबर का आपके सामने पूरा पेपर का सोल्यूशन बताया है। इसी प्रकार से आप लोग अच्छी तैयारी करते रहे। इसके अलावा आप लोग अपने अनुसार भी कुछ क्वेश्चन के आंसर भी सीख सकते हैं। ठीक है, ताकि आप लोग और आपको जो मोस्ट लगे वो भी सीख सकते हैं। इसके अलावा सुनो, आपका जो अगला पेपर है वो अंग्रेजी भाषा का है, मतलब कि अंग्रेजी का है। तो अंग्रेजी का पेपर काफ़ी बच्चों को कठिन लगता है, तो मैं जो अगली वीडियो वाली रहेगी वो अंग्रेजी की रहेगी, ताकि मैं उसमें सरल भाषा में आपको मोस्ट क्वेश्चन समझाऊंगा मॉडल पेपर के साथ, ताकि आप लोग अच्छे नंबर प्राप्त कर सकें, आपको किसी में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब किया तो कर लेना, ताकि जो अंग्रेजी का पेपर डालूँ तो वो सफलता आपको मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।